आप सुनेंगे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक लघु कथा निठल्ले केन काका। हैरानी की बात तो ये थी कि केन काका को देहरादून के आसपास के स्थल दिखाने की पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। वहाँ के दर्शनीय स्थलों में नदी के निकट ही एक प्राचीन किला था, 16वीं सदी का एक हिंदू मंदिर था और फिर 10 मील के फासले पर पहाड़ी की तलहटी में गंधक वाले पानी के चश्मे थे। केन काका ने हमें बताया कि वो 3 अमेरिकी दंपत्ति यानी 6 पर्यटकों के दंत को गंधक वाले पानी के चश्मे दिखाने ले जा रहे हैं। दादी खुश हो गई। आखिर केन काका किसी काम धंधे पे तो लगे। दादी ने उन्हें हैम सैंडविच, घर के बने बिस्किट और दर्जन भर संतरों से भरी एक डलिया दी। ये सारा सामान एक दिन के सफर के लिए काफी था। गंधक वाले पानी के चश्मे देहरादून से कुल 10 मील के फासले पर थे, मगर 3 दिन तक केन काका के दर्शन नहीं हुए। जब लौटे तो उनकी हालत देखते ही बनती थी। धूल से सने कपड़े एकदम तार तार हो गए थे, गाल भीतर को धंस गए थे, सिर की चांद तेज धूप सहने के कारण लाल सुर्ख हो गई थी। ये तूने क्या हाल बना रखा है? दादी ने पूछा। केन काका बरामदे में रखी आराम कुर्सी में धंस गए। भूख से जान निकली जा रही थी। आंटी कुछ खाने को दो। जो सामान ले गया था उसका क्या हुआ? हम 7 जने थे, पहले ही दिन सब खत्म हो गया। खैर, एक दिन के लिए ही तो था। तू तो कह रहा था गंधक के चश्मे दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, वहीं तो जा रहे थे, केन काका बोले, मगर वहां पहुंचे ही नहीं, पहाड़ियों में ही भटक गए। पहाड़ियों में कैसे भटक गए? सीधे नदी के साथ साथ घाटी पर जाना था। तू तो गाइड है, तू जानता था, और वहां तो तू पहले भी जा चुका है। जानता हूँ, केन काका खिसिया कर बोले, मगर रास्ता ही भूल गया। यानी घाटी ही भूल गया? मेरा मतलब है मैं उन्हें गलत घाटी में ले गया। मैं यही सोचता रहा कि नदी के अगले मोड़ पर चश्मे होंगे, पर ये वो नदी थी ही नहीं। सो हम चलते गए और चलते चलते पहाड़ियों पे जा निकले, और तब मैंने नीचे देखा और पाया कि हम तो गलत घाटी पर आ निकले हैं। तारों की छाव में रात बिताई सबने। बहुत सर्दी थी। अगले दिन मैंने सोचा कि मसूरी के छोटे रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने फिर गलत रास्ता पकड़ लिया और कैंपटी जा निकले। वहां से पैदल चलकर हम मोटर वाली सड़क पर आए और वहां से बस पकड़ी। केन काका को बिस्तर पर लेटाने में मैंने दादी की मदद की। फिर केन काका के लिए हमने प्याज का सूप बनाया ताकि पीकर उनके बदन को ताकत मिले। मैं ट्रे में शोरबा रखकर उनके पास गया। पहले तो उन्होंने मुंह बनाया, फिर और फरमाइश की। 2 दिन तक केन काका बिस्तर पर पसरे रहे। आया और मैं बारी बारी उनके लिए भोजन लेकर जाते, मगर उन्होंने इस सब का रत्ती भर एहसान नहीं माना। सोचता हूँ कुछ काका होते ही ऐसे हैं, कभी सयाने नहीं होते। खूब छक्कर खा, मगर ठूस ठूस कर मत खा। ये बात दादी अक्सर मुझसे कहा करती थी। अच्छा भोजन ईश्वर का वरदान है, और दूसरे किसी भी वरदान की तरह इसका भी गलत उपयोग हो सकता है। दादी ने रसोई के बारे में कुछ सूक्तियां अथवा कहावतों की एक सूची बना रखी थी, जिसे उन्होंने रसोई मंडार के द्वार पर पिन से टांग दिया था। ये सूची इतनी ऊंचाई पर नहीं थी कि मैं उसे पढ़ ना सकूं, और इतनी नीची भी नहीं थी कि केन काका की उस पर नजर ना पड़े। कुछ सूक्तियां इस प्रकार थी। हल्का खाना खाने से उम्र बढ़ती है। खाली प्लेट की बजाय एक निवाला परोसना अच्छा होता है। हर काम में कौशल की अपेक्षा होती है, दलिया पकाने तक में। खाने पीने में मनुष्य को इस तरह नहीं डूब जाना चाहिए कि वो सोचना बंद कर दे। बाहर के मुर्ग मुसल्लम से घर की रूखी सूखी दाल रोटी अच्छी होती है। अच्छे भोजन से बुद्धि कुशाग्र होती है और हृदय उदार बनता है। ध्यान रखो कि तुम्हारी चटोरी जीभ कहीं तुम्हारा गला ना रेत डाले। एक दिन जब केन काका इस बात पर झींक रहे थे कि उनके बाल झड़ते जा रहे हैं और चांद भी बढ़ती जा रही है, तो दादी ने अपने पुराने नुस्खों की किताब में देखकर बताया कि गंजेपन की एक दवा है जिसका सफल प्रयोग उनके दादाजी किया करते थे। ये एक प्रकार का लोशन था जो ब्रांडी में खीरा सोख कर तैयार किया जाता था। केन काका बोले, मैं इसका प्रयोग करके देखूंगा। दादी ने 1 हफ्ते तक ब्रांडी में खीरा भिगो कर रखा, फिर बोतल केन काका को पकड़ाई और निर्देश दिया कि सुबह शाम ये लोशन अपनी चांद पर लगाओ। अगले दिन जब दादी उनके कमरे में गई तो क्या देखती हैं?
कि बोतल में सिर्फ खीरे पड़े हैं। केन काका ने सारी ब्रांडी पी ली थी। केन काका को मुंह से सीटी बजाना अच्छा लगता था। निठल्ले तो थे ही। जेबों में हाथ डाले वो घर के बाहर भीतर, बागीचे में और सड़क पर इस सिरे से उस सिरे तक मटर गश्ती करते हुए धीमे धीमे सीटी बजाते रहते थे। फिर हमेशा एक जैसी ही सीटी बजाते थे केन काका। स्वयं काका को छोड़कर सभी को उनकी सीटी बेसुरी लगती थी। मैं उनसे पूछता, केन काका आज आप क्या सीटी बजा रहे हैं? ऑल बैन रिवर धुन। उन्होंने एक अंग्रेजी गीत की पहली पुस्तक पंक्ति सुनाते हुए कहा। पहचान नहीं पाया तू? अगली बार भी जब वो वैसे ही सीटी बजा रहे थे तो मैंने फिर पूछा, काका आज भी आप ऑल मैन रिवर की धुन बजा रहे हैं? नहीं नहीं, ये डैनी बॉय धुन है। उन्होंने एक और गीत के शीर्षक का नाम लिया। फर्क समझ नहीं पाता ना तू? ये कैसी बेसुरी सीटी बजाते हुए फ्यूहर चाल से आगे बढ़ जाते हैं ये। कभी कभी केन काका की सीटी दादी को नाराज कर देती। केन, सीटी बजाना बंद नहीं कर सकता तू। तेरी सीटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सीटी बजाने के बजाय तू गाना क्यों नहीं गाता? मुझे गाना नहीं आता। वैसे भी ये डब्लू डैनूबी की धुन है। इस धुन के कोई बोल तो है नहीं। और सीटी बजाते हुए वो किचन में ही थिरक थिरक कर चलने लगे। दादी ने कहा, जा बाहर बरामदे में जाकर सीटी बजा और नाच। यहाँ किचन में ये सब नहीं चलने दूंगी। सारा खाना खराब हो जाता है। जब दांत के डॉक्टर ने केन काका का एक दुखता हुआ दांत निकाल दिया तो हमने समझा कि अब तो वो सीटी बजाना छोड़ देंगे। मगर केन काका और भी ऊंची और तीखी सीटी बजाने लगे। एक दिन वो जेबों में हाथ डाले खाली खाली सड़क पर जोर से सीटी बजा रहे थे। तभी उधर से एक लड़की साइकिल पर आई। एकाएक वो रुकी, साइकिल से उतरी और केन काका का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। फिर केन काका का पूरा नाम लेकर बोली, केतन बॉन्ड, मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ तुम सीटी बजाते हो। अब अगर तुमने फिर कभी सीटी बजाई तो अपने भाई से कहकर तुम्हारी मरम्मत करवा दूंगी। केन काका का चेहरा तमतमा गया। मैंने तुम्हें देखकर तो सीटी नहीं बजाई। वाह, सड़क पर तो कोई और आता जाता दिखाई नहीं देता। मैं गॉड सेव द किंग की धुन बजा रहा था। तुमने पहचानी नहीं? तो ये थी कहानी केन काका, यानी निठल्ले केन काका। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।